क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी नोड को अगर आप डिलीट करते हैं तो उसके साथ जुड़े हुए तमाम नोड्स डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि लिंक्ड यूज़ हो रहे हैं आप एक दूसरे के साथ। तो याद रखिएगा कि डिलीशन इतना आसान काम नहीं है, इस पर आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वंस वी हैव फाउंड द नोड टू बी डिलीटेड वी नीड टू कंसिडर सीवरल पॉसिबिलिटीज़। अगर आपने किसी नोड को डिलीट करने का इरादा कर लिया कि जनाब इस नोड को डिलीट करना है, तो आपको उसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। इफ़ द नोड इज़ अ लीफ इट कैन बी डिलीट इमीडिएटली। अगर वो लीफ नोड है तो बड़े आराम से आप डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर वो लीफ नोड नहीं है, इफ़ द नोड हैज़ वन चाइल्ड द नोड कैन बी डिलीटेड आफ्टर इट्स पेरेंट की एडजस्टमेंट होगी एज ए पॉइंटर टू बाईपास द नोड एंड कनेक्ट टू द इन ऑर्डर सक्सेसर। यानी कि अपने इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ वो कनेक्ट होगा और अपने पेरेंट्स की एडजस्टमेंट के बाद वो क्या करेगा, फिर डिलीट होगा। सो अपने पेरेंट्स की एडजस्टमेंट के बाद उसने डिलीट होना है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास स्ट्रक्चर है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आपने 3 को डिलीट करना है तो 3 तो बड़े आराम से लीफ नोड है ना, बड़े आराम से डिलीट हो सकता है। लेकिन अगर आपने 4 को डिलीट करना है तो ये 4 के लेफ्ट में 3 जो नोड है वो भी डिलीट हो जाएगी इसके साथ। तो इस 4 के लिए हम क्या करेंगे, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर यूज़ करेंगे। वो क्या है, इसके पेरेंट की एडजस्टमेंट होनी है इसके चाइल्ड के साथ। ठीक है, तो यानी कि वो किस तरह होगी कि अगर आप नोट करें तो ये 4 आपने डिलीट करना है, तो आपने 2 के राइट पे 3 कर दिया और 4 अपने राइट पे ले आए 3 के। सो इसे कहते हैं शिफ्टिंग। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के हमने ट्रैवर्सल्स के अभी डिफरेंट रूल्स हैं वो भी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, मिररिंग रूल होगा, उसके अलावा और भी काफ़ी रूल्स हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे कि ये ट्रैवर्सल्स कैसे होती हैं, ये शिफ्टिंग्स कैसे होती हैं, इन ऑर्डर ये आपकी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये कैसे होती हैं। खैर अभी यहाँ पे सिर्फ आपको आइडिया देने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि ये किस तरह वर्किंग करेगा। सो इसी तरह आपके पास जो है वो ये 4 डिलीट हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक रूल मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी नोड जो लीफ नोड नहीं है वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होगी। हर नोड को डिलीट करने से पहले उसको पहले लीफ नोड बनाना पड़ता है। ठीक है जी, तो अब आप देखें आपके पास जो है वो ट्री एडजस्ट हो गया, फाइनली ये इस फॉर्म में आपके पास आ गया। सो द कॉम्प्लिकेटेड केस इज व्हेन, इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड केस होगा कि व्हेन द नोड इज टू बी डिलीटेड हैड बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। अभी तो बात की है ना एक नोड की, अगर दोनों साइड पे हों तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है। द स्ट्रेटेजी इज टू रिप्लेस द डाटा ऑफ दिस नोड विद द स्मॉलेस्ट डाटा ऑफ द हाईएस्ट राइट सब ट्री एंड रिकर्सिवली डिलीट दैट नोड। क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी जो यूज़ करेंगे हम उसके डाटा के लिए, वो क्या करेंगे कि डाटा ऑफ दिस नोड विद द स्मॉलेस्ट डाटा, कि स्मॉलेस्ट डाटा के साथ उसको ऊपर ले आएंगे और राइट सब ट्री बना देंगे। ठीक है, तो ये रिकर्सिवली अप्रोच यूज़ करके हम ये नोड डिलीट करते जाएंगे। लाइक अगर 2 को डिलीट करना है तो ये इन ऑर्डर सक्सेसर है ना, ये 2 और 3 आपस में वर्कआउट रिप्लेस हो जाएंगे। इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री ऑफ 2। ठीक है ना, तो ये है राइट पे लेकिन उसके लेफ्ट पे जाके नोड है जो डिलीट होनी है। सो इस सूरत में द इन ऑर्डर सक्सेसर विल नॉट हैव अ लेफ्ट चाइल्ड बिकॉज इफ इट डिड दैट चाइल्ड वुड बी द लेफ्ट मोस्ट नोड। ठीक है जी, तो अब उस फॉर्म में ये क्या होगा कि ये 2 और 3 स्वैप हो जाएंगे अपने बिल्कुल लेवल में। देखें कि वो स्वैप हो रहा है, ये रूल होगा राइट से लेफ्ट के लिए या लेफ्ट से राइट के लिए। ठीक है, सो कॉपिंग डाटा फ्रॉम इन ऑर्डर सक्सेसर। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 और 3 का स्वैपिंग होनी है। ठीक है, और 3 खैर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आपने 2 और 4 को स्वैप करना है, क्योंकि 2 को डिलीट करने से पहले 4 को आपने ऊपर लेके आना है। सो 4 अब ऊपर आ गया, अब यहाँ से 3 आपका बड़े क्विकली डिलीट हो गया। ये फाइनली ट्री आपके सामने आ गया। सो इसकी एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम करेंगे कवर। ठीक है, मैं आपको फर्दर इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले देखें स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने से पहले उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेना ज़रूरी होता है। हम इंप्लीमेंट तो कर लेंगे लेकिन बाद में पता लगे कि जनाब ये तो हमारे गले मुसीबत पड़ गई है, बहुत टेक्निकल हो गया है, तो उसको कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डील करना ज़रूरी है। सो नो एल्गोरिदम दैट सॉर्ट बाय कंपैरिजन बेस्ड कैन डू बेटर देन एन लॉग एन परफॉर्मेंस इन द एवरेज और वर्स्ट केस। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो एन लॉग एन से बेटर हो। ठीक है, बेस्ट हो। गिवन एन आइटम्स देयर आर एन फिक्टोरियल परमुटेशन ऑफ दीज एलिमेंट। अगर एक n आइटम्स आपके पास हैं तो n फिक्टोरियल उसके टोटल एलिमेंट्स होंगे। ईच इंटरनल नोड ऑफ द बाइनरी डिसीजन ट्री रिप्रेजेंट अ कंपैरिजन। सो रिप्रेजेंट अ कंपैरिजन a of I less than a of j and the leaves of the tree represent of n फिक्टोरियल। अगर आप बात करें तो ये n फिक्टोरियल पे जाती हैं। Through there are many constructs for binary decision tree we can compute its minimum height।
हम उसकी मिनिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. So in other words, there must be some leaf that requires edge comparisons nodes in the tree from the root to that leaf. कि उस रूट से लीफ तक के तमाम comparisons required होते हैं. So let's assume we have complete binary tree of height h in which all non-leaf nodes have both a left and right subtree. अभी फिलहाल हमने कंसीडर कर लिया कि जो नॉन लीफ है उनके लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट मतलब बाइनरी ट्री है. सो दिस ट्री कंटेन्स द n इज इक्वल टू 2 raised to power h minus 1 नोड्स. ठीक है, और हाइट इसकी क्या होगी log n plus 1. ये हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ. सो एवरी बाइनरी डिसीजन ट्री विद n फैक्टोरियल लीफ नोड्स हैज एट लीस्ट n फैक्टोरियल नोड्स. कम अज कम उतनी उसकी नोड होंगी. सो वी नीड टू कंप्यूट h log n फैक्टोरियल टू डिटरमिन द हाइट ऑफ द बाइनरी डिसीजन ट्री. अब ये बाइनरी डिसीजन ट्री यहाँ पे क्या है कि आपने जो डिसीजन लेना है कंपैरिजंस किस किस के करने हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो हम वाइंड अप करते हैं. अभी चूंकि आपके कोर्स के अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डील करना कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है. अभी तो हम सिर्फ एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का दिया कि जो कि आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में जाके कवर कर सकते हैं. सो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जिसमें हमने बाइनरी सर्च ट्री की ट्रैवर्सल्स को सीखा, जिसके अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल्स को देखा, और उसके बाद हमने इनके प्रायोरिटी क्यू के मैकेनिज्म को देखा, स्टैक, रिकर्सिव कॉल और नॉन रिकर्सिव कॉल्स को देखा, और उसके बाद हमने इसके डिलीट करने के मैकेनिज्म्स के बारे में देखा. लेकिन याद रखिएगा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने का मकसद ये था कि ये इतना एफिशिएंट नहीं होगा. अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा भी जब इतना एफिशिएंट नहीं है तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए किसी भी स्ट्रक्चर पे जंप करने से पहले आपको स्ट्रक्चर की तमाम मैकेनिज्म्स का पता होना चाहिए. हम इसकी एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए हम इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करेंगे. उस मॉडिफिकेशंस के लिए हम अगले टॉपिक का इंतजार करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के सेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. कहीं पे कोई कमी कोताही रह गई हो तो अपनी राय देना मत भूलिएगा. कमेंट ज़रूर किया करें. जहाँ चीज़ें क्लियर नहीं होती वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर किया करें. उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रख रहे होंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.